आखिरकार उन्हीं नागवंशियों ने भी बचाया है रेवांशी गौरी और दावंशराज विहान के बच्चे को, जो कि गौरी और रेवांशियों की रक्षणी हुआ करती थी। सीरियल जादू तेरी नज़र में मेकर्स लेकर आए हैं बेहद इंटरेस्टिंग और धमाकेदार ट्विस्ट। दरअसल गौरी और विहान अपने बेटे गोलू को उसके रक्त बंधन के जरिए ढूंढने की कोशिश करते हुए डायनो की उस जगह पर पहुंचते हैं जहां मोहना गोलू की सारी शक्तियां छीनकर खुद को महाडायन बना रही होती है। लेकिन सवाल यह है कि विहान गौरी और उसकी नानी के पास पहुंचता कैसे है। दिखाया जाएगा कि गौरी और उसकी नानी एक विशेष यंत्र की मदद से गोलू को ढूंढते हुए एक झोपड़ी में पहुंचते हैं जहां रेडियो पर गोलू की आवाज आ रही होती है और वहीं पर उसका जीवन बंधन भी रखा होता है। तभी अचानक एक रस्सी के जरिए एक बड़ी कुल्हाड़ी झूलती हुई आती है जो उन्हें काटने वाली होती है। लेकिन विहान समय रहते गौरी को बचा लेता है। इसके बाद विहान अपने रक्त को उसी जीवन बंधन पर डालता है जिससे रक्त बंधन से उसे दिखाई देता है कि गोलू आखिर है कहाँ। लेकिन जब तक वे वहां पहुंचते हैं बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि तब तक मोहना गोलू की सारी शक्तियां लेकर खुद को महाडायन बना चुकी होती है। अब गोलू को बचाने के लिए सिर्फ 2 घंटे बचे होते हैं और उसकी मदद केवल महादेव और सर्पवंशी कर सकते हैं, क्योंकि सर्पवंशियों की यह जिम्मेदारी होती है कि वे रेवांशियों की रक्षा करें और उनकी रक्षणी बनकर उनके साथ साई की तरह चलें। यहाँ एक बार फिर एंट्री होती है सिया की, क्योंकि सिया ही वह सर्पिणी है जो गोलू को बचाकर महादेव के चरणों में लाती है। दोस्तों, आप देखेंगे कि विहान और गौरी दोनों ही बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि गोलू बिल्कुल भी होश में नहीं होता। जैसे ही वे गोलू के पास पहुंचते हैं, गौरी बहुत भावुक होकर कहती है, ए गोलू, उठना, देख, तेरे पापा भी आए हैं। लेकिन तभी विहान को एहसास होता है कि गोलू कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा, न वो उठ रहा है, न हिलडुल रहा है। उसी समय वहां एंट्री होती है मोहना डायन की, जो कहती है, सिर्फ 2 घंटे तुम्हारे पास गोलू को इस महान निद्रा से बचाने के लिए, वरना उसके बाद गोलू तो गया, लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि महादेव की कृपा जिस पर हो उसे कोई इतनी आसानी से मिटा नहीं सकता। गोलू न सिर्फ दावंश का खून है बल्कि रेवांशी भी है, क्योंकि वह गौरी का बेटा है। अब महादेव भेजते हैं रेवांशियों की सर्पिणी शक्ति, जो कि सिया के रूप में आती है। सिया आएगी और बचाकर ले जाएगी गोलू को मोहना डायन के सामने से। मोहना सर्पवंशियों की शक्ति के सामने कुछ भी नहीं कर पाएगी। अब एक बार फिर सर्पवंशी और रेवांशी गोलू की शक्ति से दावंश विहान की शक्ति भी लौटेगी और रेवांशी गौरी की शक्तियाँ भी वापस आएंगी। तो दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हैं एक बार फिर दावंश के रूप में विहान और रेवांशी गौरी को साथ देखने के लिए? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ऐसे ही धमाकेदार ट्विस्ट्स के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।